हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आईक्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 2। तो देखते हैं इसमें पजल क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास पजल गिवन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस पजल में दिया क्या हुआ है। उसने हमसे क्या बोला कि इमरान हैज़ अ बॉक्स ऑफ पेंसिल्स विद हिम। ठीक है, ही टुक 8 पेंसिल्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड प्लेस्ड देम इन अ सर्कुलर मैनर। ओके, इमरान के पास एक बॉक्स है किसका, पेंसिल का। उसमें से वो 8 पेंसिल को निकालता है और उन पेंसिल से वो क्या बनाता है, एक सर्कुलर पैटर्न बनाता है। ठीक है, और उसने क्या बोला कि ईच पेंसिल हैज़ अ शार्प टिप। हर एक पेंसिल की शार्प टिप है। ठीक है, और एंड ही नेम देम P1 टू P8। और उन्हें हर एक जो भी उसने 8 पेंसिल्स निकाली ना, उनको नाम दे दिया P1 से लेकर P8। उसके बाद द सर्किल ही फॉर्म विद द पेंसिल्स हैज अ एरिया ऑफ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और उसने क्या बोला कि जो इसने सर्किल बनाया उसका एरिया कितना दिया हुआ है, 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और उसके बाद उसने क्या बोला कि ईच पेंसिल इज प्लेस्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर एंड इन सच अ मैनर दैट देयर टिप इज ईदर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल और अवे फ्रॉम द सर्किल। ओके, और उसने क्या बोला कि हर एक पेंसिल क्या है, वो इक्विडिस्टेंट है एक दूसरे से। ठीक है, इक्विडिस्टेंट है एक दूसरे से, और उसकी जो टिप है या तो वो सेंटर के अवे होगी या फिर वो टुवर्ड्स द सेंटर होगी। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी अभी तक। उसके बाद उसने बोला कि ही स्टार्ट्स प्लेइंग विद द पेंसिल इन द फॉलोइंग मैनर। उसके बाद वो पेंसिल से खेलना स्टार्ट करता है। उसके लिए यहाँ पर उसने हमें क्या दिए, कंडीशंस दिए। तो एक काम करेंगे हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिखेंगे और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि इसका जो एरिया है, ठीक है, वो कितना है, वो है 3850। तो अगर मैं इसका रेडियस निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा बताइए। आपके पास पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है कितनी, 3850। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3850। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 3850/22 इंटू 7, ये गया 2 टाइम्स। ये आपके पास कितना गया 350, मतलब 175। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 7 इंटू 25। मतलब आपके पास यहाँ पर जो रेडियस आएगा वो कितना आएगा, 7 इंटू 25, सॉरी 7 इंटू 5 मतलब 35। ठीक है, तो आपका रेडियस कितना हुआ, 35 सेंटीमीटर्स। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम और दिमाग में रखेंगे, फिर करते हैं इसे। देखिए, ओके, सो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक पॉसिबिलिटी बना देता हूँ। ठीक है, उसी में हम लोग सारी कंडीशंस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और हम एक चीज़ जानते हैं, सब पेंसिल्स क्या है, इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, ओके, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी बना सकते हैं। फाइन, अब कंडीशंस देखिए। हम एक चीज़ और जानते हैं कि रेडियस कितना है आपका, 35 सेंटीमीटर्स है। कंडीशंस उसने क्या दिए, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन P2 एंड P5 इज एटलीस्ट 82.5 सेंटीमीटर अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द सर्किल। ओके, और उसने क्या बोला कि P2 और P5 के बीच में, सॉरी P7 के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम से कम कितना है, 82.5 का है। ठीक है, अगर 82.5 का डिस्टेंस है कम से कम, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपके पास रेडियस कितना है, 35 सेंटीमीटर है ना। अगर मैं इसका सरकमफ्रेंस निकालना चाहूँ, मतलब क्या, इसकी जो बाउंड्री है अगर मैं उसकी लेंथ फाइंड आउट करना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, 2 पाई आर, मतलब कितना हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर्स हो जाएगी ना। ठीक है, तो इसके जो बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 220 सेंटीमीटर्स। और हम एक चीज़ जानते हैं, सब के सब क्या इक्विडिस्टेंट है। अगर सब इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब सबके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, अपॉन 8, 27.5 सेंटीमीटर्स का होगा ना। मतलब क्या, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस कितना होगा, 27.5। सिमिलरली ये भी डिस्टेंस कितना होगा, 27.5। ठीक है, उसने क्या बोला कि P2 और P7 के बीच में जो डिस्टेंस है वो मिनिमम कितना है, 82.5 है। मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगर मैं देखूँ एक को प्लेस करता हूँ तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, 27.5। फिर मैं एक को प्लेस करता हूँ तो ये डिस्टेंस कितना हो गया,
27.5, फिर मैं अगर एक को प्लेस करूंगा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 27.5। ये आपके पास डिस्टेंस जो बनेगा वो डिस्टेंस होगा 82.5। तो इससे एक चीज़ हमें क्लियर होगी क्या कि P2 और P7 के बीच में कम से कम 2 लोग तो होंगे, मिनिमम 2 लोग तो होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको, समझ में आया इतना? इसको मैं प्रॉपरली बनाता हूँ, एक बार देखिए। ओके, इसके बाद उसने क्या बोला कि इफ़ ही टर्न्स P1 180 डिग्री, P1's tip will point towards P5 which is not placed adjacent to P2 and P7। ओके, उसने क्या बोला कि अगर वो P1 को 180 डिग्री मूव कराता है, इन दैट केस P1 की जो टिप है वो किसको पॉइंट करेगी? P5 को पॉइंट करेगी। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि जो P1 है उसकी जो टिप होगी वो अवे फ्रॉम द सेंटर थी। अगर हम इसे 180 डिग्री मूव करा देते हैं, इन दैट केस ये फेस किसको करेगी? जो इसकी टिप है P5 को। समझ में है ना? ये चीज़ क्लियर हुई? अच्छा, और उसने आगे बोला विच इज़ नॉट प्लेस्ड एडजेसेंट टू P2 एंड P7। यहाँ पर उसने बात किसकी करी है? बात करिए P5 की, कि P5 ना ही P2 के पास है और ना ही P7 के पास है। ठीक है, उसके बाद इफ़ ही मूव्स P3 35 सेंटीमीटर्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इट्स टिप एंड टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, P3's टिप विद पॉइंट P6। ओके, इसने क्या बोला? इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि अगर वो P3 को मूव कराता है, ठीक है, और 35 डिग्री टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इट्स टिप चलता है, ठीक है, मान लेते हैं ये आपके पास क्या P3 है, ठीक है, और इसकी जो टिप है वो इस डायरेक्शन में, यहाँ से जब वो 35 सेंटीमीटर्स चलता है, ठीक है, फिर यहाँ से अब देखिए वो इधर है ना, इस तरफ फेस करा हुआ है, यहाँ से वो क्लॉकवाइज कितना डिग्री मूव करता है? 45 डिग्री मूव करता है। मतलब अब वो इस डायरेक्शन में करेगा, तो वो किसको फेस कर रहा है? वो P6 को फेस कर रहा है। उसने हमें ये चीज़ बोली है, ठीक है ना? इस कंडीशन को आराम से एक बार पॉज करके फिर से देख लीजिए, ठीक। अच्छा, इसके बाद उसने बोला कि P7 टिप नॉट प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, और उसने बोला कि P7 की जो टिप है वो अवे नहीं है। इसका मतलब P7 की जो टिप होगी वो टुवर्ड्स दी सेंटर होगी, ठीक है। उसके बाद इफ़ ही मूव्स P4 फॉर 350 mm, अगर वो P4 को 350 mm का मतलब क्या हुआ? 35 सेंटीमीटर्स ही हुआ ना, ठीक है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स टिप एंड टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, P4's टिप वुड पॉइंट ईदर P2 और P8। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। उसने हमसे क्या बोला कि वो अगर P4 को मूव कराता है 35 सेंटीमीटर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स टिप, मतलब क्या? जैसे कि ये P4 है, इसकी टिप मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, और वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में से मूव कराएगा, और कितना? 35 सेंटीमीटर्स, ठीक है। फिर उसके बाद वो 90 डिग्री उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा देगा। अब यहाँ से वो उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री, तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन, ठीक है ना। तो अगर वो यहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। और उसने क्या बोला कि P4's टिप वुड पॉइंट ईदर P2 और P8। इस वजह से P4 की जो टिप होगी वो किसको पॉइंट करेगी? P2 को या फिर P8 को, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी अभी पॉज करके कंडीशंस को प्रॉपरली समझ लीजिए यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं, देखिए उसने क्या बोला कि इफ़ ही मूव्स P8 टुवर्ड्स हिज राइट along the boundary, he would cross लिखिएगा इसको, है ना, he would cross at least 3 pencils before meeting P5। ओके, उसने क्या बोला कि अगर वो P8 को उसके राइट साइड में मूव कराता है, इन दैट केस उसे कम से कम 3 पेंसिल्स को क्रॉस कराना पड़ेगा P5 से मिलने के लिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में है ना? मतलब क्या, मिनिमम 3 तो होनी ही चाहिए इनके बीच में। उसके बाद उसने क्या बोला, देखिए pencils at opposite positions have their tips placed in opposite direction with respect to each other। ओके, और उसने क्या बोला कि वो पेंसिल्स जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट में है, ठीक है, उनकी जो टिप है वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी।
सिंपल सा मतलब है क्या कि मान लेते हैं जैसे कि एक है यहाँ पर px और यहाँ पर है py, अगर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इन दैट केस अगर इसकी टिप अवे फ्रॉम द सेंटर है तो इसकी टिप टुवर्ड्स द सेंटर होगी। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, देखिए नॉट मोर देन 2 consecutive pencil tips are facing in the same direction। 2 consecutive pencil tips सेम डायरेक्शन में फेस कर सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं करेंगी। मतलब क्या, जैसे कि एक आपके पास पेंसिल टिप है वो देख रही है अवे फ्रॉम द सेंटर, दूसरी टिप है वो भी अवे फ्रॉम द सेंटर, तो जो तीसरी टिप होगी वो अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं हो सकती, उसे क्या होना पड़ेगा, टुवर्ड्स द सेंटर होना पड़ेगा। मैक्सिमम 2 हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा कंसेक्यूटिव सेम डायरेक्शन में फेस नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद P3 इज नॉट प्लेस्ड ऑपोजिट टू P8। P3 P8 के ऑपोजिट में नहीं है। उसके बाद इफ अ पेंसिल मूव्स इट विल ऑलवेज मूव कीपिंग इट्स टिप अहेड। अगर कोई पेंसिल मूव करेगी, जैसे कि इस डायरेक्शन में मूव करती है, तो उसकी टिप भी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सारी कंडीशंस आपको क्लियर हुई हैं, समझ में आया है। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। ओके, सो इसको स्टार्ट करते हैं किससे। हम एक चीज़ जानते हैं, P1 का हम डायरेक्शन जानते हैं ना, और P1 के ऑपोजिट में कौन है, P5, ये भी हम जानते हैं। तो इसको बनाते हैं, देखिए मान लेते हैं कि ये अवे फ्रॉम द सेंटर, इसकी जो टिप है वो कहाँ है, अवे फ्रॉम द सेंटर P1। ठीक है, तो P5 की अगर मैं बात करूँगा तो बताइए P5 की जो टिप होगी वो कहाँ पर होगी, वो टुवर्ड्स द सेंटर होगी ना। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है, देखिए अब अगर मैं देखूँ तो एक चीज़ जानते हैं कि P2 और P7 ये दोनों ही आपके P5 के पास नहीं आ सकते ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों नहीं आएंगे। ठीक, इसके बाद देखिए अब अगर मैं इस कंडीशन की बात करूँ तो ये कंडीशन कहाँ कहाँ आ सकती है, हम क्या करेंगे, इससे पॉसिबिलिटीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए ओके, अगर आपका P3 यहाँ पर आता है, ठीक है, इन दैट केस आप P6 को कहाँ पर पुट करेंगे बताइए, वो आता है आपका ये, सॉरी ये फेस का कर रहा है ये टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आता है और यहाँ पर मूव करेगा ये 45 डिग्री मूव करके, मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपका P6 होगा। ये चीज़ हमें पता है। अच्छा, अब देखिए अगर मैं बात करूँ P2 और P7 की, तो वो कहाँ कहाँ आ सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, इन्हीं 2 जगह आ सकते हैं ना। मतलब क्या, P2 या फिर P7 और यहाँ पर P2 या फिर P7, ये हो सकता है। अगर मैं इन केस यहाँ पर P7 रखता हूँ तो P7 कहाँ दिख रहा है, सेंटर की तरफ। अगर मैं यहाँ पर भी सेंटर कर देता हूँ, इन दैट केस ये दोनों तो ऑलरेडी सेंटर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सेंटर हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या आएगा, P2 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, P7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर P2 और यहाँ पर P7 इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम जानते हैं कि P3 आपका कहाँ देख रहा था, टुवर्ड्स द सेंटर था ना, मतलब ये कहाँ देखना चाहिए, अवे फ्रॉम द सेंटर। लेकिन P7 की अगर मैं बात करूँ तो P7 कहाँ देख रहा है, वो तो टुवर्ड्स द सेंटर देख रहा है ना, तो यहाँ पर भी वो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप P2 और P7 को पुट करा ही नहीं पाएंगे, तो इस वजह से ये कंडीशन गलत हो जाएगी, मतलब आपका P3 यहाँ नहीं आ सकता। फिर देखिए ओके, अब अगर मैं P3 को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस आपका P6 आएगा यहाँ पर। P3 कहाँ देख रहा है, वो देख रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ये कहाँ देखेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अब फिर से अगर मैं बात करूँ किसकी, P2 और P7 की, तो यहाँ पर और यहीं पर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास P7 आ नहीं पाएगा, क्योंकि वो कहाँ देख रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ना। तो आपका यहाँ पर आएगा P2 और यहाँ पर आएगा आपके पास P7। ये कहाँ देख रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये कहाँ देखेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या, 2 अवे वाले हो गए। इसका मतलब क्या, ये कहाँ देखेगा, टुवर्ड्स द सेंटर देखेगा। अगर ये टुवर्ड्स द सेंटर, इन दैट केस ये अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब अगर हम बात करें P4 की, तो आप P4 को कहाँ पर पुट करा सकते हैं। हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि P4 कहाँ पर जो उसकी टिप थी वो अवे फ्रॉम द सेंटर थी, तो देखिए यहीं पर होगी, P4 आएगा यहाँ पर। अगर P4 यहाँ पर है तो हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि P4 और P2 P8 के बीच में 90 डिग्री का गैप है। इसका मतलब क्या है, या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपका, P2 या फिर P8, इजंट इट। दोनों ही जगह नहीं है ना। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि आपका P4 यहाँ पर नहीं हो सकता, तो P3 यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, क्लियर है।
नेक्स्ट चेक करते हैं, देखिए। ओके, अब अगर मैं P3 को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस आपका P6 यहाँ पर आना चाहिए था, जो कि आ नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ तो आ नहीं सकता है। इसके बाद अगर मैं देखूँ क्या मैं P3 को यहाँ पर पुट करा सकता हूँ? अगर मैं P3 को यहाँ पर पुट कराता हूँ, इन दैट केस P6 कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। P3 कहाँ दिख रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब ये कहाँ दिखेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ आपसे किसकी, P2 और P7 की, तो वो यहीं पर तो आ सकते हैं ना, और तो कहीं आएंगे नहीं। तो P2 और P7 दोनों को लिख लेते हैं यहाँ पर, हाँ, P2 P7, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूँ किसकी, P4 की, तो P4 या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। इन केस अगर P4 यहाँ पर है, ठीक, तो उसके 90 डिग्री पर क्या होना चाहिए, P2 या फिर P8 होना चाहिए। हम देखते हैं, ये आपका कहाँ देख रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये कितना चलेगा, यहाँ से 35 यहाँ पर पहुँचा। अब यहाँ से ये देखिए, हम एक चीज़ जानते हैं, P4 जो होगा उसकी टिप कहाँ होगी, इस साइड होगी ना। वो फेस तो कर रहा है हमारे पास क्या, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, लेकिन जब वो मूव कराएगा, इन दैट केस उसकी टिप कहाँ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर होगी। क्यों, क्योंकि उसने बोला है अगर कोई मूव करता है तो उसकी टिप उसके आगे होगी, ठीक है। उसकी टिप कहाँ है, उसके आगे है, वो यहाँ पर मूव कर रहा है। अब अगर वो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री मूव करता है, इन दैट केस वो किस डायरेक्शन मूव करेगा, इस डायरेक्शन मूव करेगा ना, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपके पास P2 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये P2 है, इन दैट केस ये आपके पास क्या होगा, P7 होगा। और ये कहाँ देख रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर देख रहा है, ठीक है। अगर ये टुवर्ड्स द सेंटर देख रहा है तो ये अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ इसकी, ठीक है, तो ये कहाँ पर देखेगा, देखिए ये दो आपके पास क्या हो गए, टुवर्ड्स द सेंटर हो गए, ठीक है। तो ये अवे फ्रॉम द सेंटर देखेगा। अगर ये अवे फ्रॉम द सेंटर देखेगा, ये क्या होगा, P8 होगा ना, ठीक। उसने हमसे क्या बोला था कि P8 जब अपने राइट साइड में जाता है तो कम से कम 3 पेंसिल्स पड़ती हैं P5 तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसके राइट में देखूंगा तो यहाँ पर तो देखिए आपके पास डायरेक्टली P5 आ गया ना। इसका मतलब क्या है कि ये पॉसिबिलिटी भी आपकी गलत है, ठीक है। आपको समझ में आया, क्लियर हुआ, मतलब कि आपका अब यहाँ पर P4 नहीं आएगा। अब हम एक बार P4 को यहाँ पर पुट करा के देखते हैं, तब देखिए। ओके, अगर आपका P4 यहाँ पर होगा, ठीक है, ये अभी कहाँ देख रहा है, बाहर देख रहा है, लेकिन ये चलना स्टार्ट करेगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पहुँचेगा। अब वो यहाँ से मूव करेगा कहाँ पर, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर फिर आपके पास क्या होना चाहिए, P2 तो हो नहीं सकता है, क्या होगा, P8 होगा, ठीक है। अगर ये P8 है, इन दैट केस उसने हमसे क्या बोला था कि P3 के ऑपोजिट में P8 नहीं हो सकता, तो इस वजह से ये पॉसिबिलिटी भी हमारे पास क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी ना, ठीक। इसके बात है कि अब हम P3 को यहाँ पर पुट करा के देखते हैं, तब देखिए। ओके, अगर हम P3 को यहाँ पर पुट कराते हैं, इन दैट केस P6 आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। और आपका P3 कहाँ देख रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये क्या देखेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे P2 और P7 की, तो वो यहाँ पर और यहीं पर आ सकते हैं। और P7 आपका कहाँ, टुवर्ड्स द सेंटर दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, P2, और यहाँ पर क्या होगा, P7 होगा, ठीक है। और ये कहाँ देख रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर ये टुवर्ड्स द सेंटर है तो ये क्या देखेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसकी जो टिप है वो कहाँ होनी चाहिए, अवे फ्रॉम द सेंटर हो नहीं सकती है, इसका मतलब ये टुवर्ड्स द सेंटर। अगर ये टुवर्ड्स द सेंटर तो ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है ना। अब अगर मैं बात करूँ आपसे किसकी, P8 की, ठीक है। तो P8 देखिए आपका यहाँ पर तो आ नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि अगर P8 यहाँ पर आ जाएगा तो उसके राइट साइड में आपके पास P5 आ जाएगा, जो कि हो नहीं सकता है इमीडिएट। इसका मतलब क्या है, आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, P8 आएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास P4 आएगा, ठीक है। तो ये बनेगी इसकी फाइनल पजल। आई होप आपको समझ में आया होगा जितना मैंने समझाया। इन केस अगर नहीं आया है तो मैं फिर से आपको बोलूँगा, इसको आप आराम से खुद से एक बार ट्राई करके देखिएगा। जितनी भी मैंने कंडीशंस यहाँ पर बताई हैं, उन कंडीशंस को एक बार सेटिस्फाई कराने की कोशिश करिएगा, ठीक है, बट खुद से, ठीक। थैंक यू सो मच।